महाराज की जय। सरसाज की जय। लागो गौ चरण को लाख मेरे जीव के यही जीवन पाँव तले पड़ी रहूं। नजर खोलो बातों पलन वालों निरखु नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन ये चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन तेरे सब तो अक्षर सीखी। मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। हर्ष हरण मंगल करने अनिश देव चंद्र जी सुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी की जो पाती है, श्रीदेव जी की पाती है, सदगुरु निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद ने आप सिंधरावती जी की आत्मा को भविष्य की में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, भी भविष्य में चलकर सिंधरावती जी को क्या क्या शोभा मिलनी है, फिर कैसी कैसी शोभा मिलनी है, फिर सारी बातों को बताते हुए अंत में ये कह दिया कि ऐ सिंधरावती की आत्मा, तुम्हारे जैसा अवतार, तुम्हारे और हमारे जैसा अवतार आज तक न हुआ है न आगे होगा, क्योंकि जो निष्कलंक अवतार है, निष्पक्ष अवतार है, सारे मानव जाति के लिए आया हुआ है। आज तक जितने भी अवतार आए हुए हैं वो केवल एक ही समुदाय में रह जाते हैं। जैसे ईसा मसीह आए, ईसाइयों तक सीमित रह जाते हैं। मोहम्मद साहब आए, मुसलमानों तक सीमित रह जाते हैं। ऐसे मूसा आए तो अपने जमात तक सीमित रह जाते हैं। दाऊद, जितने भी दाऊद पैगंबर आए अपनी जमात तक सीमित। लेकिन एक श्री प्राणनाथ जो सिंधरावती जी की आत्मा में विराजमान होंगे, कह रहे हैं वह सारे आलम, सारे ब्रह्मांड के लिए जो है कि आप होंगे, फिर आप सबके लिए आए हो रब ऑल मीन, सारे जहान के मालिक, जो कहते थे कि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका मालिक एक है, लेकिन कौन एक है आज तक कोई जान नहीं पाया, कोई बताया नहीं। और ये भी कहा शास्त्रों के अंदर, सदग्रंथों के अंदर कि हाँ जो परमात्मा एक है, जब 28वें कलयुग आएंगे सबको अपनी पहचान कर, सबको अपनी पहचान के मैं सबका हूं ऐसा पहचान करेंगे। ऐसा तक किसी ने कहा नहीं, तो बता दिया है कि मुसलमानों के अंदर जो अवतार पैगंबर आए हैं वो मुसलमान तक सीमित रहे हैं। हिंदू में जितने अवतार हैं हिंदू तक ही सीमित रहे हैं। लेकिन अब जो निष्कलंक अवतार है सारे मानव जगत के लिए, बल्कि प्राणी मात्र लेकर कहा दिया जाए, अशक्ति नहीं होगी, सुंदर सा ऐसा बताया। अब आगे बता रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान रूपी जो दो दीवारें हैं, मानिंद लोकालोक पर्वत के, जिनको फोर के प्रकाश कर तो और दोनों पक्ष के ऊपर उसके ईमान लाते हैं। हे मेहरबान जी, बता रहे हैं इस संसार के अंदर दो दीवारें हैं। एक तो मुसलमान जाति की दीवार हो गया, दूसरा हिंदू जाति की दीवार हो गया। इन दोनों दीवारों का आज तो कोई तोड़ नहीं पाया है, फिर कि दोनों दीवारों को तोड़ करके के दोनों हिंदू मुस्लिम जाति की दीवार को तोड़ करके जो है कि एक रस किया हो, एक रूप किया हो, एक स्वरूप बताया हो, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। ये दोनों दीवारों को, हिंदू मुस्लिम जाति दीवार रूपी दीवार को तोड़ने वाले जो है कि बस सिंधरावती की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे, फिर जो सारे जाति बात को खत्म करके जो कि सबको आत्मस्वरूप का ज्ञान दे करके एक आत्मस्वरूप में जो है कि सबको संबोधन करेंगे।
कह रहे हैं, हे मेहरबान जी, यह वह अवतार है कि हिंदू और मुसलमान विषय जो कोट बिजनेस है, कोटि प्रकार है, करोड़ों भेद है, करोड़ों दीवार है, करोड़ों जो है कि विवाद है हिंदू मुसलमानों के बीच, जो करोड़ों प्रकार की दीवार है, भेद है, मतभेद है, तिनको मिटा देगा। उनको मिटा देगा फिर, उनको मिटा देगा फिर, और दोनों दीवारों को फोड़ के आगे प्रकाश करेगा फिर। दोनों हिंदू जाति की दीवार को तोड़ करके, मुस्लिम जाति की दीवार को तोड़ करके आगे की बात है आत्मा के, आत्मा संबंधी बात करेगा। आत्मा न हिंदू है, न आत्मा मुसलमान है, न आत्मा ईसाई है, न आत्मा पारसी है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा एक है, वही एक परमात्मा सबकी आत्मा में विद्यमान है। जब परमात्मा ही सबके अंदर विद्यमान है तो हिंदू और मुसलमान कैसे हो सकते हैं? इससे कहते हैं दोनों दीवारों को फोड़ आगे प्रकाश करेगा, आत्मा का ज्ञान देगा फिर, रूहानियत ज्ञान देगा फिर। और हिंदू मुसलमान फिरंगी, फिरंगी माने ईसाई, ईसाई फिरंगी कहा गया। फिरंगी अपने अपने पक्ष की खैर छोड़ के और दुविधा छोड़ के एक पूर्ण ब्रह्म को ध्याएंगे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, अपने अपने जो है कि धर्म को छोड़ करके, अपने अपने पक्ष को छोड़ करके जो है कि हे इंद्रावती की आत्मा, बस तुम्हारे अंदर एक परमात्मा जो प्रकट होने वाले हैं, अक्षर जाहिर होने वाले, उन्हीं का ध्यान चिंतन करेंगे। एक का ही ध्यान करेंगे, एक का ही चिंतन करेंगे, एक के स्वनी का चिंतन करेंगे ही, ऐसा बता रहे हैं। और जो है कि छोड़ के एक पूर्ण ब्रह्म को ध्याय, राजी होके साथ परमानंद के और सर्व को मुक्ति जो काहू को कभू काहू युग में नहीं मिली है। कोट कोट कष्ट से और लक्ष लक्ष वर्ष की तपस्या करके स्वखंड मुक्ति यह स्वरूप बिन ही कष्ट कर देगा। जो निष्कलंक अवतार स्वरूप है, कहते हैं कोटि चाहे राजी होकर के सबके ऊपर खुश प्रसन्न होकर करके कहते काहो कभी कभी किसी को जो कि किसी युग में जो कि मुक्ति नहीं मिली है। कोटान कोट कष्ट सहे हैं, तपस्या किए हैं, ध्यान किए हैं, योग किए हैं, अनेकों साधनाएं किए हैं, और कहते हैं लाखों लाख तपस्या करके अखंड मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए। फिर कहते ऐसा अखंड मुक्ति जो है बिना परिश्रम के जो है, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के जो कि जो निष्कलंक स्वरूप है वो प्रदान करेगा, अखंड मुक्ति प्रदान करेगा। आत्म जीव विषय पतिव्रता धर्म करके थोड़ी सी साची प्रीत प्रतीत लाए से कह रहे हैं कि ऐसे निष्कलंक अवतार के ज्ञान को लेकर कर करके धारण कर करके जो कोई जो है पतिव्रता धर्म का पालन करेगा। पतिव्रता माने जैसे कि पतिव्रता नारी के पति एक होते हैं। अब जो पतिव्रता नारी होती है, करोड़ कष्ट हो, दुख हो, कि कुछ कोई परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने पति को पति कहती है, अपने पति के ध्यान करती है, अपने पति के चिंतन करती है। लाखों संकट मुझसे भले आ जावे, अपने पति छोड़ किसी और को अपना पति मानती ही नहीं है। अपने पति जूठन प्रसाद जूठन भी खाती है, फिर किसी जूठन खाती ही नहीं है। ऐसे और एक पति से ही उसका प्यार होता है। कहते हैं थोड़ी सी भी साची प्रीत, सच्चा प्यार उस प्रीतम मारी से लेकर करके कहते हैं लाएंगे। और अथर्ववेद में लिखा, कुरान में लिखा क्या है, जो कोई स्वरूप की एक बंदगी करेगा। अथर्ववेद कुरान के अंदर सुंदर से कुरान अथर्ववेद है, कहते हैं कुरान पाक के अंदर लिखा है ऐसे निष्कलंक स्वरूप आखिरी मेरे स्वरूप की जो कोई एक स्वरूप की पहचान एक बंदगी करेगा, एक बंदगी ताको यह स्वरूप 1000 गुना फल तत्खिन देगा। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, सोचिए सुंदर से इतनी बड़ी मेहमान। ऐसे निष्कलंक अवतार जो स्वरूप हैं, इंद्रावती आपके अंदर जो विराजमान होंगे, आपको जो शोभा मिलेगी, फिर आप इंद्रावती को निष्कलंक स्वरूप में पहचान कर करके जो कोई एक बंदगी करेगा, एक ही प्रकार का सेवा करेगा, फिर कहते लाखों गुना लाखों बंदगी का फल मिलेगा, तत्क्षण मिलेगा। फिर और जो कोई इस स्वरूप से, ध्यान दीजिएगा सुनिएगा, और जो कोई इस स्वरूप से निंदा मुनकरी बदी एक गुनी करेगा, और निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का जो कोई निंदा करेगा, ये मेराज ठाकुर हैं, देवचंद्र के शिष्य हैं, ये फलाना जाति हैं, ये मनुष्य हैं, कहते जो कि निंदा करेगा, मुनकरी मैंने बेईमानी, बेईमान बन जाएगा, बदी
बदी मने जो कि आपका अपमान करेगा। कहते एक गुना, अगर एक गुना निंदा करेगा श्री प्राणनाथ जी का, निंदा करेगा, अपमान करेगा, कहते लाखों गुना जो उसको जो है कि कहते हैं फरिश्ते तत्काल गैब से 1000 गुना सजा देंगे। लाखों गुना, क्योंकि सारे फरिश्ते आज जितने भी जो है कि धर्माचार्य हैं, उन सारे धर्माचार्य जो इष्ट हैं वो तो श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए हैं। सारे धर्माचार्यों के जो है कि जितने भी इष्ट हैं सबके सब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए हैं। और ऐसे श्री प्राणनाथ जो ये अपमान करेगा फिर उन्हीं के इष्ट जो श्री प्राणनाथ जी अंदर बैठे हुए हैं उनको 1000 गुना सजा देंगे, फिर दोजख देंगे। फिर कथा को फरिश्ते तत्काल गैब से 1000 गुना सजा देंगे। किस वास्ते की जा इष्ट के पक्ष बांध के वह इस स्वरूप की निंदा करता है। जिस भी इष्ट को माना हो, जिस भी देवता को कोई मानता हो, किसी को अपना इष्ट मानता हो और अपने इष्ट जिसको मानता हो और मानते हुए जो है कि अगर श्री प्राण स्वरूप की निंदा करेगा, अपमान करेगा, कहते हैं उसी के इष्ट जो है खुद उसको जो है कि सजा देंगे। फिर सो इष्ट वाको तो पूर्ण रूप से इस स्वरूप में बैठो है, क्योंकि ये सारे धर्माचार्य मुझे इष्ट हैं, परमात्मा जो मानते हैं जिसको कहते वो सब के सत्य से प्राणनाथ स्वरूप में बैठे हुए हैं। इसलिए कि वह वाकई प्रतिमा जानता है, कहते हैं, और वह कि जितने भी इष्ट हैं सबके सब श्री प्राणनाथ जी अंदर बैठे हुए हैं और वो सबको देख रहे हैं कि मुझे मानने वाले, मेरी पूजा करने वाले जो है कि श्री प्राणनाथ की कितना सम्मान, कितना अपमान करते हैं, सब देखते हैं। यह कारण पाए कि अपने इष्ट ही का दुश्मन और गुनहगार होता है। जो कोई श्री प्राणनाथ में निंदा करेगा, अपमान करेगा, कहते हैं वो तो जो अपने इष्ट का अपमान कर रहा है और जो है कि अपने इष्ट का अपमान कर रहा है तो उसके ही इष्ट जो है कि समझे जो है कि बस उसको सजा देंगे। कहते हैं इष्ट ही का, अपने इष्ट का वो दुश्मन और गुनहगार होता है फिर जो श्री प्राणनाथ का निंदा करेगा फिर। और हे मेहरबान जी, अथर्ववेद कुरान में लिखा है कि आपे आप खुद कसम रब्बिल आलमीन आवेगा। कुरान लिखा हजरत मोहम्मद से फरमाया खुद अल्लाह परवरदिगार जो रब्बिल आलमीन, सारे जहान की जो मालिक हैं वो खुद ही आएंगे, स्वयं आएंगे। फिर खसम आलमीन आवेगा तो इस कब आएगा? 10 कम 11वीं सदी में, 10 कम 11वीं सदी में, अर्थात जो है कि विक्रम संवत 1745 में जो है कि 10वीं सदी पूरी होती है। ठीक है, 10वीं सदी में, 10वीं सदी पूरी होती है विक्रम संवत 1638 में जब धनीदेव चंद महाराज आए थे। फिर 10वीं सदी पूरा होने 10 वर्ष बाकी रहा तभी धनीदेव चंद जी आए थे। फिर तो विक्रम संवत 1638 में 10 वर्ष बाकी रहता है 10वीं सदी पूरा होने में। उसमें बताते हैं रोशन होएगा, प्रकट होगा, जाहिर होगा निष्कलंक अवतार। जब 13वीं सदी में, कहते जब 13वीं सदी में 57 अर्थात जो है कि 1297 वर्ष से जाएगी, 12वीं सदी पूरी जाएगी और 57 वर्ष और ऊपर 13वीं सदी निकल जाएगी। फिर कहते उसी के सफर से 150 वर्ष छिपा रहेगा। विक्रम संवत जो है 12 ईस्वी सन से 1257 से जो है कि कहते हैं वह जो सेम जो है कि जो इस इमाम मेहदी हैं और जो सेम जो है कि आप जो श्री प्राणनाथ जी हैं जिनको विजय में बुद्ध का अवतार कहा गया है, वो 150 वर्ष छिपे रहेंगे। अर्थात जो है कि 1407 तक, ईस्वी सन 1407 तक छिपे रहेंगे। 150 वर्ष पीछे हिंदू मुसलमान फिरंगी में रोशन होएगा। जब 150 वर्ष हो जाएगा तब जाकर कहाँ जाकर के अब पहुंच जाते हैं हरिद्वार के नजदीक पहुंच जाते हैं। हरिद्वार वहां सारे संप्रदाय वाले इकट्ठा जहां होते हैं, सभी संप्रदाय वालों से साथ होती 4 महीने तक होती है। सभी संप्रदाय वालों ने स्वीकार किया कि आप ही विजय बुद्ध का अवतार हो। फिर और उसके बाद जो है कि दिल्ली में पहुंचते 8 महीना मोमिन रहते ब्रह्म सिद्धि, उन काजी मौलाना ने स्वीकार कर लिया है कि क़यामत आ गई है, इमाम मेहदी आ गए, मैं मानता हूँ। स्वीकार कर लिया
और या कहते या छिन रोशन होएगा तो ही ताही छिन हिंदू मुसलमान फिरंगी तेहू मिलके एक खाबंद परी से जिंदा करेंगे। कहते हैं सब उसी समय जो है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे ईसाई हो, जिस पल में जो है कि सबको आपके सिर्फ के हो जाएगी, सब समान अपने आप को जो है कि जिंदा मानेंगे। क्योंकि एक परम की पहचान कर लेना ही जिंदा कहलाता है इंसान। जिसने अपनी प्रीतम को नहीं पहचाना है, आत्म के मालिक को नहीं पहचाना है, वो मुर्दा कहलाता है इंसान, मुर्दा के तुल्य है फिर। लेकिन जिसने अपने खसम को प्रीतम को पहचान लिया, सिर्फ प्राणत की पहचान कर लिया, वही जिंदा कहलाएगा। इस बात पर सुंदर साजी स्वयं गुरु नानक साहब गुरुमुखवाणी के अंदर कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कि खसम पहचाने तिये शाबाश, अजय ने पहचाने ते कमजात कर दिया। अपनी खसम को, अपने आत्मा के मालिक को जो पहचान लिया, उसका जीवन धन्य धन्य है। लेकिन जिसने नहीं पहचाना है, वो कमजात कहलाएगा, सबसे नीच है, सबसे चंडाल, सबसे कंगाल कहलाएगा। ऐसा बता रहे हैं। यही बात भागवत में बताया सुखदेव ने। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव मुनि जी, ये बताइए 14 लोक के अंदर सबसे बड़ा बुद्धिमान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान कौन कौन है? तो सुखदेव ने बताते हैं 14 लोक के अंदर राजा परीक्षित वही धनवान, वही बलवान, वही ज्ञानवान कहलाएगा, जिसने अपने मालिक को पहचाना है, प्रीतम की पहचान किया है, अपने आत्म की प्रीतम खसम की पहचान करके उनका प्यार प्राप्त किया है। जितना ज्यादा प्यार जिस मालिक का प्रीतम का पाएगा, उतना ही वो धनवान कहलाएगा, उतनी बलवान कहलाएगा। कहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी के राजा, राजन के राजा इसे ही स्वरूप पर ईमान इसको लाएंगे। जो मुसलमान तो लाएंगे, हिंदू लाएंगे, ईसाई भी लाएंगे, लेकिन कहते हैं संपूर्ण राजा भी और राजाओं के राजा जो है कि इन्हीं से प्राणनाथ जी स्वरूप पर ईमान लाएंगे। जितने भी राजा है, रैयत है, जो भी है, सबके सबसे प्राणनाथ जी पर ईमान लाएंगे, पहचान हो जाएगी। और संपूर्ण मिल के एक पूर्ण ब्रह्म को ध्याएंगे। सारी दुनिया के सारे धर्मों के मिलकर करेंगे, जो धर्मात्मा जितने भी हैं, एक पूर्ण परमात्मा का ध्यान करेंगे श्री प्राणनाथ जी स्वरूप में, श्री प्राण स्वरूप का ही ध्यान के चिंतन करेंगे। फिर हे मेहरबान जी, यह हकीकत तो ऐसे 150 वर्ष पाछे की है। यह जो हकीकत है जो बता रहे हैं, ये 150 वर्ष पीछे की बात, मतलब ये पीछे की बातें हैं। जाहिर है पीछे हुई हैं। जब से प्राणी दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, निष्कलंक अवतार जाहिर हो जाएंगे, तब ऐसी दशा दुनिया को हो जाएगी। परंतु जो लोग पर्दे में रहेंगे, जब तक पर्दे में रहेंगे, जाहिर नहीं होंगे, तो लोग हकीकत चित छिप के देखे सुनो। कहा जब तक जाहिर नहीं होते तब तक क्या हालात होगी, क्या दशा होगी फिर आपकी, वह उस समय की बात बता रहे हैं। 1000 साल आगे हदीसों में, अर्थात श्री ईसा देवचंद्र के आने के पहले ही जो है कि 1000 वर्ष पूर्व जो की हदीसों में आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि खुद कसम आप सिद्धि में आवेगा। देव चंद्र के आने के 1000 वर्ष पूर्व है, जो कि हजूर मोहम्मद साहब और अल्लाह के रसूल कहलाते हैं। फिर कहते हैं उन्होंने बताया हुआ है कि सिद्धि में खुद खुदा ही आएगा, खुद मालिक आएगा। फिर इतना होने के बावजूद ये कि ईमान तो होना चाहिए। क्या कुरान झूठा कह रहा है? क्या साल झूठे कह रहे हैं? जब कुरान में कह दिया हुजूर मोहम्मद साहब ने कि 1000 वर्ष के बाद जो खुद खुदा ताला ही आएंगे। कौन है खुदा ताला? स्वयं श्री प्राणनाथ जी, आप ही के साक्षी, आप ही की गवाही जो है कि कुरान पाक में दिया हुआ है, आप ही खुद खुदा ताला हो। तो सही आवेगा, सही, परंतु महागुप्त असंभव भेग पकड़ के आवेगा, ऐसा कर दिया। आवेंगे, खुद खुद आएंगे, लेकिन महागुप्त मन बहुत छिपा हुआ रहस्यमयी, कहते हुए असंभव भेग, जो संभव ही नहीं हो सकता है, असंभव भेष में पकड़ करके आवेगा। कोई पहचान नहीं कर पाएगा, खुदा ताला है, ये प्राणनाथ हैं, कोई नहीं पहचान कर, ऐसे भेष में आएंगे। कैसे भेष में आएंगे? प्रथम ही सबसे पहले ज्यों कर बादशाह अपने निस्वरूप छिपा के, बदल के महानीच कंगाल दरिद्री सर्री सन की बावरों मांगने वालों का भेग धर के आप अपने शहर में आवे।
कहते हैं ओ अल्लाह परवरदिगार दुनिया में कैसे आएंगे, जैसे कि जो कोई बादशाह, उदाहरण दे रहे, कोई बादशाह हो और बादशाह अपने निज रूप को छिपा करके, मैं बादशाह नहीं हूँ, बादशाह के वेशभूषा को बदल कर करके जो कहते हैं महानीच, महानीच, कंगाल, दरिद्री, सिर्री मने जो कि महाभिखारी, सन की बावरो, भीख मांगने वाले का रूप बदल के आवे अपनी ही पब्लिक में, अपनी ही राज्य में, कोई पहचान कर पाएगा? कहते हैं और घर के आएगा और अपने ही शहर में आवे और अपनी रैयत से बोले कि मैं तकसीर तुम्हारो बादशाह हूँ। बादशाह कंगाल, भिखारी, दरिद्र बन के आया हुआ और अपनी ही प्रजा से कहे कि मैं तकसीर बादशाह हूँ फिर तुम्हारा, मैं तुम्हारा बादशाह, कौन विश्वास करेगा फिर? कहते हैं कोई विश्वास नहीं करेगा फिर कि बादशाह है फिर। ऐसे अल्लाह परवरदिगार अक्षरादि से प्राण नाज खुद आए हुए, नर्तन में आए हुए हैं, मर्तन में आए हुए हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाता। ये बात रहस्य की बात है। और तुम उनको बादशाह करके मानो और वो कहे बादशाह के मुझे मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मुझे बादशाह मानो, फिर कोई नहीं मानेगा, फिर कोई मानेगा नहीं। फिर ऐसे वचन उस जाहिर फकीर और बातिन बादशाह के सुन के और जाहिर का महा खराब हालत देख के बादशाही और बादशाह से उल्टा ऐसा हाल देख के लोग उसको गालियां देते हैं। लोग गालियां देंगे, ये बादशाह बनता है, ये तकसीर बना हुआ है, भिखारी कंगाल गही का, सब लोग गालियां देंगे। फिर आसिफ प्राण जो लोग गालियां देते हैं, फिर पहचानते ही नहीं है फिर ये कौन है फिर। अरे खुदा का काम खुदा के सिवा कौन कर सकता है? सुंदर साजिश, खुदा का काम तो खुदा ही करेगा। जब कुरान पाक में लिखा हुआ है अल्लाह परवरदिगार जब आएंगे उनकी पहचान क्या होगी? खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे, करे ब्याह हुकुम सिलवे। खुद खुदा वो होगा जो खुदा की गवाही देगा, फिर खुदा के शकल का सूरत का बयान करेगा, फिर वो खुदा होगा। फिर तो जब से प्राणनाथ ने जो खुदा के शकल का, सूरत का सब कुछ बयान कर दिया हुआ है, सागर ग्रंथ के अंदर पढ़िए, श्रृंगार में पढ़िए, फिर श्रृंगार में राज्य की 3-3 श्रृंगार नक्शे सिक तक जो कि एक अंगों का श्रृंगार वर्णन किया गया है। सागर वर्णन किया गया, कौन वर्णन किया है? आज तक कहीं श्रृंगार वर्णन किया हुआ खुदा का? कहीं मिलेगा, फिर कहीं नहीं मिलेगा। फिर इससे कहते हैं ऐसे जो है कि सेम जो है कि ऐसे अक्षरा जो जैसे उदाहरण दे के बादशाह का उल्टा भेज देकर के लोग हंसते हैं, गालियां देते हैं, ऐसे और जो है कि भागते हैं तरफ उसके पत्थर डालते, लोग पत्थर भी डाले मारेंगे, बादशाह बनता है ये, बादशाह अपने भिखारी है और बादशाह बनता है। ऐसे ऐसे प्राणनाथ जी को लोग गालियां देते हैं, अपमान करेंगे। ऐसा पहले से बता दिया होगा। और विधि की निंदा करते, निंदा वही करते हैं कि लोगों बादशाह बन रहा है, श्री प्राण वो निंदा करते हैं फिर कि अक्षरातीत बन गया है, पूर्ण ब्रह्म बन गया है। और वह फकीर बादशाह भी उनका खराब हाल देख करके, और वह जो बादशाह होगा अर्थात श्री प्राणनाथ जी, ये दुनिया वालों का हाल देखो, हो दुनिया वाले आज मुझे पहचान नहीं है। मैंने पहले से जो है कि कुरान में ग्रंथों के अंदर, हर ग्रंथों के अंदर लिखवा दिया था कि 28 से परमात्मा पार ब्रह्म आएंगे और आएंगे जिस परमात्मा को आज तक अगम अगोचर अलग कहते रहे हैं, उस परमात्मा का अगोचर का गोचर कराएंगे, अलग का अलग कराएंगे, अगम का गम कराएंगे। फिर भी नहीं मेरी पहचान कर पा रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान कर रहे हैं। कुरान के एक हरूफ मोते जो हरूफ कराते हैं उनका भेद मैंने खोल के दर्शा दिया हुआ, क़यामत के 7 निशानों को दर्शा दिया, फिर भी मेरी पहचान कोई नहीं कर पा रहा है। ऐसी हालत कहते हैं रोम और खराब हाल देखे रोम रोम फरामोश अभेदी देख के मुस्कुराता है। ओ अभेदी जिसका कोई भेद जानने वाला नहीं, उसका भेदी कहते हैं। अक्षरा अक्षरा अल्लाह परवरदिगार सारी दुनिया को जानते हैं। संतों ने कह दिया है कि तन किए जाने, मन किए जाने, दिल किए जाने चोरी, उन्हें साहब से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी। वो सबके रग रग के हाल को जानते हैं, लेकिन उनको कोई पहचानता ही नहीं है। इस अभेदी कह दिया हुआ। आप इससे अभेदी हैं जिनको कोई पहचान नहीं कर पा रहा है, वो दुनिया के हालात को देख करके जो है कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतना अल्लाह वेद कहते में लाखों लिखा, लाखों निशान, लाखों प्रमाण, लाखों गवाही दिए हुए हैं। कह दिया वाणी के हुक्मे वेद कहते में लाखों लिखे निशान।
लाखों गवाहियां, लाखों प्रमाण देने के बहुत ये हाल दुनिया का है कि पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और रोम रोम में आनंदित होता, और वो आपसे प्राणनाथ जी रोम रोम में देख करके दुनिया के हालात को देख आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और खुश होता है यह समय उपरांत जब पूर्ण रैयत, संपूर्ण रैयत अपनी गुनहगार हो गई, जब सारी रैयत अर्थात जो है कि जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, ईश्वरी सृष्टि हैं, जिस सृष्टि हैं, सबके सब गुनाहगार हो जाएंगे, सब गुनाहगार हो जाएंगे, से प्राणनाथ जी की पूरी पहचान न करने के कारण गुनहगार हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे, और महावज्रलेप कर्म कर चुकी होंगी। और महावज्रलेप, वज्रलेप क्या होता है? वज्र सुंदर सा जो होता है, दो जैसे एक मुर्दा शरीर हो, मुर्दा शरीर के चमड़ी को छिल कर करके और जिंदा इंसान के पीठ की चमड़ी को छिल कर करके दोनों को पीठ साट दिया जाए, और दोनों पीठ साट कर बांध दिया जाए, फिर जैसे मुर्दा सड़ता जाता, जिंदा भी वैसे सड़ता जाता है, सट जाते हैं, फिर दोनों शरीर उसको वज्र कहते हैं, छुआई छुटते नहीं है। फिर ये अंग्रेजों का शासन था, ऐसे सजाए मौत देते थे अंग्रेज, इसको वज्रलेप कहा जाता है, जिसका कहते हैं महावज्रलेप कर्म कर चुकी कौन? ब्रह्म सृष्टियां, इस सृष्टि जीव सृष्टि, इतना कुकर्म पाप अक्षरातीत मेहरबान आयो रब, और सारे जहान के मालिक आए से प्राणे प्रत्यक्ष काम भी करके दिखा रहे हैं, सारी बात करके बता रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान हो पा रहा, ये मान नहीं जाता है। तब मेहर करके जाहिरी भेष रूपी पर्दा मुख अपने से उठाया, तब मेहरबान श्री प्राणनाथ जी मेहर कर करके जो है कि अपने मुख से जो कि जाहिरी पर्दा, मतलब जो है कि बस ये जो संसार और शरीर का जो रूपी पर्दा है, ये वाणी तारतम ज्ञान इल्म दुन्नी से जो है कि सबको पर्दा हटा दिया, पहचान कर दिया, और असल निज रूप दिखाया वाणी के द्वारा। वाणी पढ़ेंगे, वाणी का मंथन करेंगे, तब श्री प्राण असल रूप की पहचान होगी, ये कौन है थे? क्योंकि जैसे सूर्य की पहचान तो किरणें कराती हैं, अगर सूर्य की पहचान किरणें के सिवा कौन करा सकता है? क्योंकि सूर्य की किरणें, तो किरणें सूर्य को दिखाती, किरण दिखती नहीं, किरणें खुद नहीं दिखती हैं, सूर्य को दिखाती हैं। फिर ऐसे स्वयं जो है, जो कोई ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा होंगे, जिनको राज्य की पहचान हो जाएगी, सिर्फ प्राणी की पहचान हो जाएगी, वो कभी अपनी पहचान नहीं कराएंगे, सिर्फ प्राणनाथ जी की ही पहचान कराएंगे। और वाणी में लिखा भी है, फिर पहले मुझको सब जाने से पीछे तुम्हारी होती पहचान, कह रहे हैं कि हे सुंदर सा जी, पहले मुझको सब जाने से सबसे पहले मेरी पहचान सब लोग करेंगे, किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, ब्रह्म सिद्ध सुंदर साथ द्वारा मेरी पहचान पहले सबको होगी, फिर तुम्हारी पहचान सब, ओ ये ब्रह्म सिद्धियां हैं, ये परमात्मा, ये परमहंस हैं, पहचान। जब श्री प्राणी पहचान कराएंगे, तो प्राणी की पहचान होने के बाद ब्रह्म सिद्धियों की पहचान दुनिया वो ये ब्रह्म सिद्धियां हैं, कहते हैं हम तुम जाहिर हुए पीछे दोनों कायम हो निदान, हम माने श्री प्राणनाथ जी, तो माने ब्रह्म सिद्धियां। जब दोनों को दुनिया की पहचान हो जाएगी, दुनिया को अखंड मोक्ष मिल जाएगा, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। सोई संपूर्ण रैयत त्राह त्राह हाय हाय करके ऊपर कदमों उसकी गिर पड़ी। जब से प्राणनाथ जी की पहचान होगी, भी कहा ये वहां की बात है, ये कहा जो माया ब्रह्मांड की बात है, यहाँ नहीं पहचान हो पाएगी। जब ब्रह्मांड को प्रलय करके जो है कि और विश्व में उठाया जाएगा, तब जाकर के वहां बुद्धि जागृत बुद्धि जाएगी, और जागृत बुद्धि पा कर करके पहचान हो, ये प्राणनाथ यही आए थे दुनिया के अंदर, इनकी हमें पहचान नहीं कर पाई। फिर इनको हम जो है कि कुछ क्या क्या कहते थे, क्या क्या जानते थे, फिर श्री प्राण चरण में गिर पड़ेंगे, फिर त्राही माम क्षमा करिए, क्षमा करिए, ऐसा गिर पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ बुद्धि स्वप्ने की है, स्वप्ने का तन है, स्वप्न की बुद्धि है, फिर इस स्वप्न की अकल होने के नाते जो कि श्री प्राण स्वरूप की पहचान कोई कर पाता ही नहीं। कितने मेहरबान हैं ये, कितने महान है, कितने दयालु हैं, हमारे हजारों हजारों लाखों लाखों गुनाहों पापों को भी की नजरअंदाज कर कर करके मेहरबान मेहर बख्शते हैं, मेहर करते हैं। कहते हैं उमर लो को गिर पर, और उमर लो को पर मोह जीव बुद्ध के दाग शर्मिंदगी और पश्चिमानी का खाया, पर पीछे बादशाह कहते हैं
सारी उम्र तक जो है कि पहचान होने के बाद जो है कि अपने जीवन अंत तक जो है कि जी बस बहुत शर्मिंदगी शर्मसार होंगे फिर। ओह! हमने धनी की पहचान नहीं किया, हमने प्रार्थना जी की पहचान नहीं की। ये पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत खुदा है अल्लाह ताला, लेकिन पहचाना नहीं थी। बहुत शर्मिंदगी और बहुत पशैमानी परेशान होंगे। पीछे बादशाह ने कई विधि की मेहरबानी करके, लेकिन वो मेहरबान बादशाह आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी हैं। बादशाहों के बादशाह श्री प्राणनाथ जी हैं। सबके गुनाहों को मेहर की नजर से सबको धो देंगे। एक मेघ नजर सब पर सबके गुनाहों को धो देंगे, साफ कर देंगे। कहते हैं दाग शर्मिंदगी और दुख को मिटा देंगे। फिर जो सबके अंदर दाग है, कलंक है, शर्मिंदगी है, शर्म सब मिटा देंगे फिर मेहर की नजर कर करके। हे मेहरबान जी, इस स्वरूप की ऐसी ऐसी जुगत जानवी जिनको बादशाह ने आगे ही से खबर दे दी थे। कहते हैं ऐसे जो शिव प्राण के स्वरूप निष्कलंक अवतार में मेरी स्वरूप हैं, इनकी तो पहचान, इनकी सारी हकीकत क्या दशा होगी संसार में जाएंगे। ये पहले से वासा कौन अक्षरातीत ने अल्लाह परवरदिगार ने पहले से ग्रंथों में लिखवा दिया है। ऐसा हाल होगा। हुजूर मोहम्मद साहब आए, खुद खुदा के बसरी स्वरूप कहलाते हैं, अरब के धरती पे आते हैं, क्या हाल उनका हुआ फिर। खुदा के पहचान, खुदा ही से पूजा के लायक है। एक अल्लाह के माशा अल्लाह, अल्लाह का जो माबूद की पूजा के लायक नहीं है, ये तो ज्ञान दिया हुआ है, हकीकत सच्चाई है। लेकिन जीवन 63 साल के जीवन के अंदर 72 लड़ाइयां लड़नी पड़ी मोहम्मद साहब को। कितने हंटर खाए, फिर हड्डियां टूट गई, फिर कितना लोग सजा दीजिए, फिर कितना दुख दिए, फिर कौन सा बुरा काम किया। कहते मोहम्मद साहब भी जो है कि जब जो है कि मक्का मदीना का नमाज अदा करते थे, सुंदर साजिन नमाज अदा करने वाले मक्का को जो पीट कर करके बैठ जाते, हिंदुस्तान का मुख लेते थे, बहुत रोते थे फिर, इतना आंसू बहता था, कपड़ा गीला हो जाता था। यार पूछते खुदा के रसूल, आप इतना क्यों रो रहे हो, फिर इतना गम चिंता क्यों करते हो। फिर रसूल साहब फरमाते थे क्या करो, मुझे मेरे भाइयों की चिंता हो रही है। फिर आज मेरी हालत कर रहे हैं, फिर मेरी निंदा करते, मुझे गालियां देते, मुझे मारते हैं। फिर मेरे भाई जब आएंगे तो मेरे भाइयों के भी हाल करेंगे। जब मेरे भाई आएंगे तो मेरे भाइयों के हाल दुनिया कर निंदा करेंगे, गालियां देंगे, फिर अपमान करेंगे। फिर इससे मुझे अपने भाइयों की चिंता हो रही है। फिर सोचिए कितना चिंता थी। कहते अपने प्यारे दोस्तों को ते ही तो उस बदले गुनाह से बचे और संपूर्ण अपान निंदा करके तोज की भय खुद जो है कि जो प्यारे दोस्त मोमिन थे भी ब्रह्मशिष्ट थे और वज्र गुनाह से बच करके संपूर्ण अपमान निंदा कर करके दोष की भय दोष की हो जाते हैं, दोजा के भागीदार बन जाते, से प्राण स्वरूप की पहचान न करके निंदा करके अपमान करके जो है कि दोजा के भागीदार बन जाते हैं। आगे आगे भी जो है कि देखिए आगे बात कर रहे हैं कि ब्रिजचंद कृष्ण के स्वरूप से संपूर्ण लोग गोकुल के जाहिरी आकार की दृष्टि देख देख करके शर्मिंदगी गुनाहगार भय हैं। गोकुल के अंदर जो है वही पारमक्षरातीत जो है कि स्वयं आवेश रूप से कृष्ण के तन में आए थे, कृष्ण के तन में आए थे। लेकिन अरे तो अहीर का छोकरा है, तो नंद बाबा का छोकरा है, चोर है, लंपट है, क्या क्या लोग निंदा करते थे। फिर वो मथुरा के 24 ब्राह्मण कितनी कितनी गालियां देते थे, इसने पहचाना नहीं। अरे दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, फिर जो सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, ब्रह्मा को उनके बेटे नारद ने कहा कि पिताश्री परमात्मा पार ब्रह्म आए हैं, नंद घर आए हुए हैं, नंद घर आए हुए हैं। ब्रह्मा का अरे जा रे नारद, और परमात्मा नंद घर आएगा। फिर नंद तो अहीर है, अहीर के छोकरा थोड़ी होंगे, फिर परमात्मा तो परमात्मा, अहीर के जाति में, अहीर तो नीच जाति कहलाते हैं। लेकिन बार बार नारद के हट करने पर ब्रह्मा आते भी हैं, जो 4 वेद के वक्ता कहलाते हैं, सुंदर सा आते हैं। और उसमें पता चल गया राज्य को, कृष्ण के साथ बैठे राज्य जान जाते ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। वृंदावन के अंदर जो है ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके जो है कि भोजन ग्वाल वालों को जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा भ्रमित हो जाते, ओह ये परमात्मा नहीं हो सकता है, अहीर का छोकरा फिर अहीरों का जूठा खा रहा है।
फिर श्री कृष्ण ने और नाटक कर दिया फिर कि ग्वाल बालों के मुंह में मुंह डाल कर करके जब खाने लगते हैं तो ब्रह्मा छी छी रे नारद, ये परमात्मा नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं परमात्मा होगा फिर? ब्रह्मा ने पहचाना, दुनिया क्या पहचानेगी सुंदर साजिद। इसे कहते हैं ऐसे गोकुल के अंदर जो है कि लोग जो है कि कृष्ण के अंदर बैठे अक्षरातीत की पहचान नहीं करके गुनाहगार हुए, निंदा करके अपमान करके गुनहगार हुए हैं। कोई जात की नजर देख के दोजखी हुआ, कोई तो कृष्ण तो नहीर का छोकरा है फिर, जाति को देख करके जो है कि बस गुनहगार बन गया, दोजखी बन गया। साक्षात पूर्ण ब्रह्म को शूद्र से नीच, शूद्र से भी नीचे अहिर को देखा। वो साक्षात परम परमात्मा अक्षरातीत ही कृष्ण के तन में आए थे और वो जो है कि अहिर के छोकरा, नंद बाबा चूंकि अहिर थे, यादव थे, यादव जाति में देख कर करके जो है कि वो गुनहगार बन गए फिर। कहते थे गुनाहगार भय और मारे गए, और गुनाहगार और मारे भी गए। जितने भी आए हैं कंस के, जितने भेजे राक्षस आए हुए मारने के लिए, अरे कैसे परमात्मा हो सकता है, सबसे मारे गए फिर। अरे भाई, जिन गोपियन के चरण रज के कारण ब्रह्मा ने 60,000 तपस्या करी है, उन जिन गोपियों के चरण धूलि पाने के लिए जब ब्रह्मा को पता चल गया है ये तो परमात्मा पारब्रह्म है, फिर ब्रह्मा को पता चल गया है तब जाकर कौआ भी बने, जूठन नहीं पाए ग्वाल वालों का, मछली बने जब जूठन नहीं पाए सुंदर सा जी। उसके उपरांत जाकर करके आकर ब्रह्मा जी क्षमा याचना करते हैं, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो फिर। उन गोपियों के ग्वाल वालों के जो चरण पाने के लिए जो है कि चरण पाने के लिए 60,000 ब्रह्मा ने तपस्या किया। लिखा है पुराण में, लिखा हुआ 60 वर्ष सहस्राणी तपो ज्ञान समाधि तथापि न मैं प्राप्त व्रज रेणव है। कहते हैं ब्रह्मा के 60,000 हम तपस्या खानी, फिर मुझे ब्रज की धूलि नहीं मिली थी। और वो ब्रह्मा विष्णु में जो सृष्टि मालिक कहलाने वाले हैं वो भी भागवत में आया हुआ है कि सुखव्यास कहे भागवत ने प्रेम, सुखव्यास के भागवत ने प्रेम मित्र को पास प्रेम ब्रह्म से जो खेल से बिजराश। और भी कह दिया हो कि ब्रह्म सृष्टि के जन खोज तकी त्रिगुण ने कई भी तपस्याइयों कहे वेद वचन ने, शास्त्र में कहा हुआ। इतनी महिमा आई है। कहते हैं तथा ब्रह्मा को नहीं मिली भी तो जिनकी चरण के कारण त्रिगुण तपस्या करते हैं, जिन ग्वाल बालों के, जिन गोपियों के चरण धूलि पाने के लिए त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु में तपस्या करते हैं कि उन ग्वालिनियों का जो है कि मुझे चरण धूलि मिल जाए, चरण रज मिल जाए, फिर तिनके स्वरूप से जाहिरी देह और जात पात भांस की नजर कैसी ऐसे है कि अब उन ग्वालियों का जो है कि जात पात देखा जाए, शरीर देखा जाए, यह अज्ञानता, महाअज्ञानता है फिर। उनके जात देखना ही नहीं चाहिए फिर, उनके स्वरूप देखना ही नहीं चाहिए फिर। हे मेहरबान जी, ये जाहिरी देह जात की जो शर्म दृष्टि है, जो जाहिरी, ये जो जाहिरी देह है, जाति है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जो जाति है चर्म दृष्टि है, ये चर्म दृष्टि है। इसे चर्म दृष्टि कहा, सर्व ज्ञान कहा जाता है। फिर जो सो जीव बुद्ध के नयन को मोतियाबिंद और धुंधकार जानियो, ऐसे जीव को क्या जाना जाएगा, बस उनको जो है कि उनको मोतियाबिंद हो गया है, और क्या उनके आंख में धुंधकार में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात उनके जीव के अंदर इतनी अज्ञानता आ गई है जैसे मानो कि मोतियाबिंद ही छा गया हो, दिखता ही नहीं है, उसे नहीं को दिख रहे हैं। धुंधकार जाने पा करके बड़े बड़े ज्ञानी देखते आदले होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जो है कि जाति को देख करके, सही को देख कर करके अंधे हो जाते हैं। ज्ञानी तो कहलाते हैं सुंदर से, महापंडित कहलाते हैं, फिर भी जो है कि जाति को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। बड़े बड़े संसार के अंदर ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं। अरे हो राजा जनक जैसा कौन ज्ञानी होगा जो पांचवी अवस्था को प्राप्त हो गए थे फिर। लेकिन अष्टावक्र के काले कलुटे शरीर को अष्टांग 8 अंक टेढ़े थे कालुटे देख कर करके लो हंस दिया, जरा जन हंस दिया। हजारों लाखों ब्राह्मण थे, शरीर को देखकर हंस दिया। फिर आगे अष्टावक्र ने सबको फटकारा फिर कि सारे के सारे जितने ब्राह्मण आए हुए ने ये सब चमार है फिर, क्योंकि चमड़ी की आंख की है, फिर चमड़ी को देख रहे हैं, फिर चमड़ी देखने वाला चमारी होता है।
लेकिन ब्राह्मण वो होता है, ज्ञानी वो होता है जो आत्मा को देखता है। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न मुसलमान, न हिंदू, न ईसाई। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा एवं च आत्मा, परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। फिर सुंदर सा जी, अगर मान लीजिए 1 करोड़ का हीरा है सुंदर सा जी, और नाली में गिर गया है, क्या उसका कीमत घट जाएगा? क्या उसका महत्व घट जाएगा? कीमत तो ही रहेगा फिर। ऐसे वो ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, अगर गंध नाली क्या शरीर के अंदर आ गई हैं, मानव शरीर के अंदर आए हैं, क्या उनका कीमत घट जाए, महत्व घट जाएगा क्या? वो तो वही रहेंगे अपना फिर। लेकिन जो है कि ऐसा महामूर्ख मूर्ख इंसान होगा, महापंडित भी होगा, करोड़ों के हीरा को नाली में छोड़ेगा नहीं, सुंदर सा जी उठाएगा, बस उठाएगा। अब सोचिए, तो वो जो ब्रह्म आत्माएं जो है कि शरीर में या किसी जाति में आई है, फिर अगर उनसे नफरत करते हैं, फिर नफरत किससे करते हैं? परमात्मा से नफरत होती है, दुश्मनी परमात्मा से मोल लेते हैं फिर। इसलिए हमें जात पात देखना ही नहीं चाहिए फिर। और जाहिर दृष्टि देख के अपने जन्म भर के फल को खोते हैं। ऐसे जाहिर दृष्टि को देख कर करके शरीर को, जाति को, पाति को, ऊंच नीच को देख करके अपने जीवन भर का जो है कि सब फल खोते हैं। सब बंदगी का कितना भी भजन करें, कितना ध्यान करें, कितना भी चिंतन करें, कितना अध्ययन करें में, लेकिन अगर उनके अंदर जाति पाति ऊंच नीच भाव नहीं जाता है, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। और कलयुग विषय जो अवतार लिखो है सुंदर सा जी, इस कलयुग के अंदर जो अवतार लिखा गया है, सो शूद्र के घर लिखो है। अब क्या करेंगे सुंदर सा जी, शूद्र घर लिखा हुआ है, क्योंकि शूद्र क्या है? थे तो सिमराज ठाकुर, ठाकुर क्षत्रिय थे, लेकिन शरीर तो शूद्र का है। ये शरीर शूद्र है, नीच है। इससे जो है कि इसका बातूनी अर्थ लिया जाता है कि शरीर नीच में नीच है। इसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा हुआ है, कह दिया हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 सप्त रचत अधम शरीरा। क्षितिजल पावक, 5 तत्वों से जो शरीर इंसान ने पाया है, वो अधम है, नीच है, ऐसा बताया हुआ है। मनुष्य शरीर से नीच तो कोई गंदा शरीर तो कोई किसी जानवर का ही है नहीं है। हाँ, जानवर शरीर को जानवर खा जाते हैं, इंसान शरीर को कोई पूछता भी नहीं है, फिर इतना गंदा है। फिर कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो है, जो अवतार लिखा गया है, वो शूद्र के घर लिखा गया है। 3 पूर्णानंद अवतार को शूद्र की दृष्टि देख के कौन लोक को जाएगा? ऐसे पूर्णानंद, ऐसे अक्षरातीत को शूद्र की जाति में देख करके जो है कि शूद्र की दृष्टि देख करके वो कहाँ कौन जाए, कहाँ जाएगा? स्वर्ग वैकुंठ कहाँ पहुंचेगा? फिर कहीं नहीं पहुंचेगा फिर। अरे भाई, जो कोई जो है कृष्ण या निकलंक की जात देह की दृष्टि देखेगा, तिनको दोजख भी ठौर न देगा, ऐसा कह दिया है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे निष्कलंक का अवतार हो। अगर इनको जाति में कोई अगर जाति से देखेगा, जाति की दृष्टि देखेगा, तो कहते हैं नरक में भी उनका ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, ऐसा बता दिया हुआ है। अरे भाई, अवतारण की तो बात ही अलहदा अलग है। उन अवतारण के जो भगत हैं, सुन लीजिए, अवतार की बात अलग है। फिर अवतारों के जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्त हैं, शिष्य, कुल टूट आ जाते हैं, वो भी कुल टूट आ जाते, वो भी आ जाते, उनका भी जात नहीं होता है। हरि के भजय सो हरि के होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो परमात्मा भजन का तो परमात्मा का हो जाता है, फिर उनकी जाति पाति खत्म हो जाती है। फिर अरे गंदा गंदा नाला का पानी भी समुद्र जाकर समुद्र हो जाता, सुंदर सा जी, नाम बदल रूप बदल जाता है। फिर तो जो परमात्मा के प्रेमी हो गए हैं, परमात्मा का नाम ले लिए हैं, उनके बन गए हैं, तो उनका जात पात कहाँ रह गया है? नीच जाति लड़की का शादी उस जाति में हो गया तो जाति लड़की मिट जाती है, फिर उस जाति रहती नहीं। फिर ऐसे नीच महानीच कंगाल क्यों न हो, फिर महाचंडाल क्यों न, लेकिन जो प्रीतम का भक्त हो गया है, प्रीतम का प्रेमी बन गया है, फिर जात कहाँ रह गई? अरे प्रीतम के प्रेमी वो नहीं बना है, खुद प्रीतम ने उसको अपना प्रेमी बनाया हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, किसकी औकात है कि परमात्मा के भक्ति कोई कर सके, या परमात्मा बन जावे कोई? परमात्मा जिसको चाहता और अपना बनाता उसको। फिर इंसान की औकात नहीं सुंदर सा जी कि हम राज्य के बन जावे,
या राज्य के नाम प्राप्त कर में, या राज्य के तारतम सन्मत ना ना, वो राज्य खुद जो कि जान के मूल धनिगण अपनी सो घर आए हमारे। अपना उन्होंने पहचाना तो मेरा बाह पकड़ा हुआ, मेरा दांव पकड़ा हुआ है। अपना पहचान करके हमने नहीं पहचाना, उन्होंने मेरी पहचान किया हुआ है। अब बताइए, अगर धनी ने अपना पहचान कर करके अपना बना लिया हुआ है और उनकी हम जात पात देखें तो तब तो धनी गुनाहगार बन जाएंगे, फिर राज्य गुनाहगार बन जाएंगे। सुंदर साज परमहंस फकीर तिनको जो कोई पहली जाति चर्म दृष्टि देखें तो निश्चय करके वह यह जन्म और जन्म जन्म मुक्ति को और जगत सुख को और देह सुख को मुख में देखेगा। ऐसा करिए। सुंदर साई कहते हैं ऐसे जो हैं जो परमहंस हो गए थे। परमहंस माने जो है कि राज्य महाराज का नाम ले लिया हुआ, राज्य से संबंध जुड़ गया है। परम जैसे हंस होते हैं, फिर हंस दूध और पानी मिला हुआ है और दूध को फिर पानी को छोड़ दिया, फिर हंस कहलाते हैं। परमहंस हो गए हैं तारतम ज्ञान रूपे, तारतम ज्ञान से जो है कि माया का त्याग करके ब्रह्म को ग्रहण कर लिया हुआ है, ब्रह्म से संबंध जोड़ लिया हुआ है, ब्रह्म से प्रेम स्थापित कर लिया हुआ, ब्रह्म को धारण कर लिया। कहते हैं अगर ऐसे को जो है जाति से जब दृष्टि से देखेगा फिर वह जन्म जन्म मुक्ति नहीं पाएगा और जगत सुख को और देह सुख को नहीं पाएगा। कोई सुख नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। फिर यह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के यज्ञ में कही है। यह बात है कि कृष्ण ने खुद है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने युधिष्ठिर के यज्ञ में कहा था। लाखन ऋषि मुनि, कितने लाखन ऋषि मुनि 12 करोड़ ब्राह्मण के बीच में कहे हैं। 12 करोड़ ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, लाखों ऋषि मुनि 12 करोड़ ब्राह्मण के बीच में कहे ऋषि मुनि हो हजारन तो शिवलिंग और सैकड़ों सालग्राम और 12 कोट ब्राह्मण रोजो एक सुपथ चंडाल भगत है। कहते रोजो एक सुपथ चंडाल है, ये संपूर्ण एक के समतुल्य नहीं हो सकते हैं। सोच लिए, सबको पता है सुंदर सा एक चंडाल जो सुपथ भगत था, सुपथ भगत चंडाल महाचंडाल जाति निज जाति में था भी, लेकिन उस जगह के पांडवों के राशि जगह के अंदर करोड़ों 12 करोड़ ब्राह्मण आए थे फिर, ऋषि हैं मुनि हैं, कितने कर्मकांडी ब्राह्मण कितने ऋषि मुनि आए थे फिर। लेकिन शर्त था कि जिसके बैठने से घंटा बजेगा, जब तक घंटा नहीं बजे तब तक कोई भोजन कर सकता ही नहीं है। तो घंटा क्यों बज गया? 12 करोड़ ब्राह्मण आ गए थे फिर। जब नहीं घंटा बजता है सब परेशान हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने भीम को भेजा है। अब भीम जाते गदा लेकर करके और सुपर भक्त कहते हैं भाई तू क्यों नहीं आया मेरे जगह के अंदर? सुपर भक्त कहते मैं बुढ़ा हो गया भैया, मेरी लाठी बहुत दूर है, लाठी मुझे उठा कर दे दो फिर तो मैं चलूं। बस मुश्किल से सुंदर 1-2 किलो की लाठी होगी उनकी, और 1-2 किलो लाठी 10,000 हाथी के बल वाले भीम से उठता नहीं हिलता नहीं है भीम। सोचिए, जब पसीना पसीना भीम हो जाते हैं तब जाकर कहते हैं भाई भगत जी मुझसे लाठी नहीं हिल रही है। सुपर भगत ने कहा अच्छा अब उठाओ फिर, तब उठाया, फिर उठ गया और लाठी लेकर के सुपर भगत आते हैं यज्ञ में बैठते हैं। जैसे बैठे 1 घंटा टन की आवाज आ गई। सुपर भगत ने क्या किया, अब सबके मुंह में पानी आ गया, क्यों 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं सोने के थाली के अंदर। अब सुपर जैसे सब जितने मिष्ठान थे सबको खिचड़ी बना लिया। फिर 2 घंटा बजा, फिर अब सबका हाथ में जो कि हाथ थाली में पहुंच जाता है। 3रा घंटा तब मुंह में जाएगा, ग्रास जाएगा। इसमें क्या हुआ कि द्रौपदी ऊपर थी, द्रौपदी ने हंस जाकर तो नीच का तो नीचे ही कहलाएगा, घंटा 3रा बजा ही नहीं। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच जाता। फिर तब जाकर कृष्ण द्रौपदी कहते हैं अरे द्रौपदी तू बड़ी चंडाल नीचे है, तूने कितना दुख पांडवों को दिया, इतना दुख है तो पांडवों को। फिर अगर तू नहीं कही होती फिर कि अंधे के बेटे अंधे होते तो महाभारत होता ही नहीं। फिर तूने महाभारत करवा दिया। फिर आज भी दुखी कर रही है, फिर यज्ञों को विध्वंस कर रही है। जा क्षमा मांग। द्रौपदी कृष्ण क्षमा मांगती, कृष्ण ने मेरे भक्त से क्षमा मांगो। वो द्रौपदी आकर सुपर भक्त चरणों में गिरती है, क्षमा याचना करती, तब घंटा बजता। सुंदर साजी कहाँ गया जाति पाती, कहाँ गया वो ऋषि मुनि का? कुछ नहीं, बस परमात्मा का प्रेम जिसके अंदर हृदय में जा आ गया है वो परमात्मा रूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और वाणी में श्री जी ने कहा हुआ है औलिया लीला दोस्त जाके हृदय हक सुरत
बंदगी खुदा इनके बीच नहीं, तफावत ऐसा कर दिया हुआ है। जो खुदा से दोस्ती करने वाले हैं, खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, जिनके हृदय में खुदा की सूरत होती है, चाहे खुदा की बंदगी किया जाए, खुदा उनकी बंदों की कोई फर्क कहीं नहीं। सुंदर साजिश इसलिए कहते हैं, और जो है कहते हैं, गीता विषय श्री कृष्ण ने अर्जुन प्रति कही है, हे अर्जुन, जो कदाचित भेष ही वैष्णव को धारण करे, भेष ही वैष्णव धारण करे, धर्म कर्म वैष्णव को न वर्ते। हाँ, वैष्णव का भेष धारण तो कर लिया, भेष वैष्णव धारण करे, लेकिन वैष्णव कर्म धर्म नहीं अपनाते हैं, वह वेश वैष्णव 10 ब्राह्मण की कहते, वह वेश है कि 10 वैष्णव 10 ब्राह्मण की तुल्य है। और जब भेष वैष्णव सहित धर्म कर्म होवे, तो वह वैष्णव 100 ब्राह्मण के समान है। ऐसा कहा हुआ कृष्ण ने। अगर देखिए भेष धारण, वैष्णव का कर्म धर्म नहीं करता है, लेकिन वैष्णव भेष धारण किया हुआ 10 ब्राह्मण के बराबर हो गया। ऐसा कर, अगर कहीं भेष धारण कर वैष्णव का और कर्म धर्म भी अपना लिया हुआ है, तो 100 ब्राह्मण के बराबर वो वैष्णव हो जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो। ऐसा कर रहे हैं कृष्ण। और जो कहीं और कभी वह वैष्णव भेष धर्मी कर्मी ज्ञान के सहित होवे, धर्म भी अपनाया, कर्म भी अपनाया, वैष्णव भेष और कहीं ज्ञान अपना लिया हुआ है, तो ज्ञान सहित हुए तो वह वैष्णव मेरी देह है। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना महत्व दिया हुआ। कहाँ कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जोगी तो मेरा शरीर है, जो सन्यासी मेरे शरीर है, लेकिन ज्ञानी सन्यासी हो, ज्ञानी हो और सन्यासी हो तो मुझे दुर्लभ है। फिर तो मेरा ही शरीर है, मुझे ही समझो अपने। ऐसा कह रहे हैं। इस वाणी के अंदर जो वाणी का मंथन करके, जिसने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके, हकीकत में यही अल्लाह परवरदिगार, यही मेहरबान, यही खुदा ताला है, यही ब्रह्म है, पहचान करके उनसे प्यार किया, प्रीत किया है, दिल लगाया हुआ है, कहते वो तो है कि बस उनके हृदय में साक्षात श्री प्राणनाथ जी विराजमान हो गए। उनमें श्री प्राणनाथ का अंतर फर्क ही रहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्यामा जी, सरोज दी एक ले लो किरंतन। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है।